एमपी बोर्ड पुराने साल के प्रश्न पीवाईक्यू है कक्षा 10वीं विज्ञान के एक वीडियो में पाठ खत्म है। पार्ट 10 मानव नेत्र तथा रंगीन रंग बिरंगा संसार के एक वीडियो में से आपने पीवाईक्यू कर लिए ना तो समझ लेना पाठ खत्म है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन पूरे रिपीट होते हैं। 2024 में आया था पहला प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते, यानी ग्रह पृथ्वी से पास ही होते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहते, इसलिए इनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को विभिन्न बदलती संक्रमणता वाली वायुमंडल की परतों से गुजरना पड़ता है। इनके प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलती, इसलिए इनकी प्रतिबिंब की स्थिति भी नहीं बदलती, यानी ग्रह पृथ्वी के पास रहते हैं, इनसे आने वाली प्रकाश की किरणों विभिन्न बदलती भी नहीं रहती है ना, मतलब थोड़ी टेढ़ी भी नहीं होती है, वायु संकरता भी नहीं होती है, इन वायुमंडल की परतों से भी नहीं गुजरना पड़ता तथा इनके प्रतिबिंब की स्थिति भी नहीं बदलती, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। ये क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है 2024 में आया था, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की उपेक्षाएं काला क्यों प्रतीत होता है। अब समझो क्यों। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से इतनी अधिक दूर ऊंचाई पर होते हैं, यानी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर रहते हैं कि इन तक प्रकटित प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यानी प्रकटित प्रकाश इन तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इनसे आकाश नीले की उपेक्षा काला प्रतीत होता है, इसलिए इन्हें आकाश नीले की बजाय क्या होता है, काला प्रतीत होता है, यानी दिखाई देता है। सिंपल भाषा में दिखाई देता है, समझ गए ये। अब प्रश्न नंबर 3 2023 में आया था, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, यानी मतलब सफ़ेद, यानी स्वच्छ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर है वायु में उपस्थित, यानी वायु में जो उपस्थित रहते हैं वायु के अणु एवं अण कण वेगनी, मतलब वेगनीकरण के कण होते हैं ना वो, एवं नीले प्रकाश की तीव्रता एवं नीले प्रकाश होते हैं तीव्रता से प्रकरण कर देते हैं। प्रकटित नीला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में पड़ता है, यानी प्रकटित नीला प्रकाश हमारे जब नेत्रों में पड़ता है तो वह आकाश की ओर से आता प्रतीत होता है, तो वह आकाश की ओर से आता प्रतीत होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, मतलब ऐसा आता प्रतीत होता है, मतलब जो बूंद नमी रहती है ना तो वो आता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए हमें लगता है कि आकाश नीला है। समझ गए आप, ये है। अब 2019 में 22 में प्रश्न नंबर 4 मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन मतलब इसमें आँख का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये क्या है, सबसे पहला क्रिस्टलीकरण लेंस से, यानी ये बीच का ये काला कलर का है ना, ये बीच का गोल काला कलर का, ये है क्रिस्टलीकरण लेंस, और ये इसके ऊपर ये बना हुआ है ना, ये है नेत्रोण ये बना हुआ है। और पुतली कौन सी है, पुतली है काले काले कलर की, ये है पुतली। और ये नीचे का क्या है, परितांत्रिका नीचे का है, और नीचे का क्या है, सच मंडल है। और ये दोनों तरफ नली के आकार में फैली है ना, ये पक्षमावी पेशियाँ है। और ये काला काली ये लाइन है ना, ये दृष्टि पटल है, और ये बीच की ये निकली हुई ये दृक तंत्रिका है, यानी यहाँ से निकलती है दृक तंत्रिकाएँ। समझ गए आप, ये है। तो ये ऐसा है, और ये बीच का ये भरा हुआ है, एक कक्षमब द्रव है, यानी जो आँखों के अंदर ये भरा रहता है ना कक्षवक द्रव, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कक्षवक
चित्रम, ये भरा है। अब 5वां है प्रश्न, क्लोराइड विलयन में प्रकाश के प्रकुरण की किरण और रोक बनाई। यानी उत्तर है बीकर, मतलब बीकर के अंदर पानी है, समझ गए? नहीं सॉरी, क्लोराइड विलयन है, बीकर के अंदर क्लोराइड विलयन है। तो ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश को बीकर के से में मतलब गुजारा जा रहा है, यानी प्रकाश बीकर की तरफ बताया है। तो टार्च से प्रकाश बताते हैं तो ये मतलब इसके ऊपर और नीचे तो मतलब ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, लेकिन जहाँ से प्रकाश गुजर रहा है वहाँ से गोल गोल आकार का प्रकाश दिखाई देता है, यानी गोल गोल आकार के कण दिखाई देते हैं। यानी प्रकाश जहाँ जहाँ पड़ता है ना, वहाँ गोल गोल आकार के कण रहते हैं, वो बाकी जगह में छोटे छोटे कण रहते हैं। समझ गए आप? ये है ये इसमें आपको चित्र में ही मैंने बनाया है चित्र। इसमें आपको दिख रहा है कि जहाँ ये टॉर्च की रोशनी जा रही है वहाँ की जगह ये है, यानी ये गोल आकार के, समझ गए? अब प्रश्न नंबर 6 2023 में आया था, वर्ण विपेक्षण किन्हें कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। वर्ण विपेक्षण, तो इसका पहले तो हम वो पढ़ लेते हैं, फिर चित्र भी बना देंगे। वह प्रकाशीय घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश के विभिन्न अवयवी रंगों, यानी वह प्रकाशीय घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश के विभिन्न अवयवी रंगों के लिए विभिन्न रंगों का विचलन कोण होने के कारण सफ़ेद प्रकाश विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी क्या होता है, विभिन्न अवयवी रंगों के लिए विभिन्न रंगों में विचलन कोण होने के कारण सफ़ेद प्रकाश विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यह वर्ण विपेक्षण कहलाता है, यानी विचलन कोण के साथ सफ़ेद प्रकाश में अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वह वर्ण विपेक्षण कहलाता है। समझ गए? इसका चित्र द्वारा भी समझाऊंगा। जैसे ये 2000 मतलब चित्र आया था 2019 में, 22 में और 23 में चित्र दिया था। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने 9 चैप्टर के डाल दिए। ये हमारा 10वां चैप्टर है विज्ञान का, कक्षा 10वीं का, हिंदी मीडियम का। तो ये 10वीं का है, पार्ट 10 का। तो पार्ट 11 का भी मैं लाऊंगा और 12 का भी लाऊंगा और 13 पार्ट है तो मैं 13 के लाऊंगा। 10वां तो ये हमारा होने जा रहा है, 3 और बचे, तीनों के मैं लाऊंगा, हमारी पूरा विज्ञान हो जाएगा। और ये प्ले लिस्ट में दे दूंगा, आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखना, पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। समझ गए? ये अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे ये सूर्य का प्रकाश है, तो ये सूर्य का प्रकाश मतलब ये पिज्ब, यानी ये पिज्ब यानी पिंजरा समझ लो, इससे होकर गुजर रहा है। तो ये सफ़ेद प्रकाश, उसमें क्वेश्चन वो हमने उसके पढ़ा था कि सफ़ेद प्रकाश किस में होता है, यानी सफ़ेद प्रकाश विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ये हुआ यहाँ से पिज्ब में हुआ, विभक्त हो गया, विभक्त होकर अनेक प्रकार के रंग में विभक्त होता है, जैसे लाल, नारंगा, पीला, हरा, नीला, जामुन, बैंगनी, ऐसे कलर में विभक्त हो जाता है। तो जिनके अनुक्रमांक है, बैंगनी भी है, जामुन भी है, नीला, बैंगनी से क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं, जामुनी से कहते हैं इंडिगो, नीले से ब्लू, हरा से ग्रीन, पीला से येलो, नारंगी को ऑरेंज, लाल का रेड। ये नारंगी को ऑरेंज कहते हैं, ये मेरे यहाँ शायद गलत लिखा गया, आप चेक कर लेना, है ना। अब ये चित्र है। प्रश्न नंबर 7 2022 में आया था, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। यानी प्रिज्म में इसका नामांकित चित्र बनाना है। यानी एक प्रिज्म है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन, यानी मतलब प्रकाश से किसी चीज़ पर पड़ता है और दूसरी चीज़ मतलब
दूसरी चीज़ में विभक्त हो जाता है, यानी टकरा कर दूसरी दिशा में चलता है, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें बताया गया है जैसे यहाँ से ये पी से गया, पी से क्यू में गया, क्यू से ई में गया, ई में से ही सीधे जा रहा है, लेकिन यहाँ टकरा के इधर विभक्त एन तक विभक्त हो गया, इधर से विभक्त जी तक हो गया, एच तक हो गया, फिर एफ से एम तक हो गया, फिर एम से एस तक हो गया, यानी गंज विभक्त जैसे अनेक दिशा में हो रही है। ये एच तक गई है, एम तक गई है, आर तक, ये एस, ये सी, मतलब एक दिशा में चलती है, मतलब प्रकाश एक जगह जाता है, उससे टकराकर अनेक में विभक्त हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया है। इसके नीचे एफ ई अपतित कोण किरण है, ई एफ अपतित किरण है, एफ ए एफ एस निगत किरण है, एल ए विजिब कोण है, एल वन अपतन कोण है, एल आर अपवर्तन कोण है, एल ई निगत कोण है, एल डी विचलक कोण है, यानी एक अंश प्रकार के कोण हैं। समझ गए आप? अब हमारे पार्ट 10 मानव नेत्र एवं रंगीन विकास हो गया है। अब हम पार्ट 11 करेंगे। ये वीडियो में हमारा पार्ट 10 हो गया है। एक वीडियो में एक चैप्टर हम कर रहे हैं, तो पार्ट 10 हो गया है, हम 11 करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।